नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और यही दिल से दुआ करती हूँ कि सभी जो भी जहाँ कहीं भी है अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब तो बहुत दिनों से बनी हुई है और अभी भी तबीयत ख़राब ही है, कुछ सुधार नहीं है। पूरे बॉडी में यानी फुल बॉडी में जो है पेन है। ये जो दो उंगली है ना, ये दोनों मतलब मैं मुट्ठी नहीं बंद कर पाती हूँ, बस इतना ही होता है। मैं पूरी तरह से इस दोनों उंगली को मुट्ठी बंद किए हुए लगभग 2-2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। दवाइयाँ कंटिन्यू चालू है। एक दवाई है ना, आपको दिखा देती हूँ। एक दवाई मुझे ये दी गई है, लेकिन है ना मैंने पूछा था मेडिकल वालों से कि इतना ज़्यादा महंगी दवाई है, ये किस चीज़ का है मतलब। तो उन्होंने बोला ये किसी खास मतलब बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। ये जो दवाई है बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी दवाई है, क्या है। इसमें थोड़ा थोड़ा उतर भी गई है पन्नियाँ। तो देखिए ये है वो दवाई। अब पता नहीं किस चीज़ की दवाई है। तो ये दवाई लेती हूँ ना, ये दवाई को लेने के बाद में मुझे होश नहीं रहता है। और देखिए कितनी दवाई ले चुकी हूँ, 4 दवाई बचा हुआ है, दिन में एक है। यानी एक टाइम का दवाई है, रात को जब सोती हूँ तो उस टाइम लेती हूँ। और उन्होंने बोला है दूध के साथ लेना, तो दूध के साथ तो मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन मतलब ऐसे लेती हूँ। पर जब लेती हूँ ना 10 मिनट बाद में मुझे पता ही नहीं रहता है कि मैं मतलब कहाँ हूँ। पूरी तरह नींद में खो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है। एक तो ये दवाई चल रही है जो मैं ले रही हूँ, 4 बची हुई है। और दूसरा ये दवाई है, उल्टा पकड़ी हूँ कि सीधा। और दूसरा ये दवाई है, इसमें से भी है ना, देखिए इसमें से भी 4 ही बची है। ये भी एक टाइम का है, तो सोने से पहले लेने के लिए बोला है। और एक ये दवाई है, एक ये दवाई है, ये भी एक टाइम का ही दवाई है। इसमें भी 4 ही बची है, यानी 4 दिन की और दवाई बची हुई है मेरे पास में। उसके पास जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में वापस से। और एक ये दवाई है, इसमें 3 गोली बची हुई है। यानी कि एक और है, एक और दवाई है जो खाली पेट का है, जो रख रखी हूँ। और बाकी सारे दवाई है ना मैं यहीं पे रख रखी हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ कौन सा दवाई कब लेना है कब नहीं लेना है, इसलिए यहीं पे रख रखी हूँ कि सोने से पहले कम से कम दवाई ले तो लूँ। अगर भूल जाऊँगी तो कैसे होगा। सुबह उठ नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है कि खड़े ही नहीं हो पाती हूँ, इतनी बुरी हालत होती है। और जो हालत होती है तो होती है, लेकिन कुछ लोगों को तो क्या, मेरे पति को मुझे इस तरह से देख कर ना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्जॉय करता है वो। और उनको इतना ज़्यादा खुशी होती है, इतना ज़्यादा खुशी होती है, वो मुझे याद करे बिना रह नहीं पाता है। मतलब आज भी उन्हें ना मेरे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार झलकता है, बहुत ज़्यादा प्यार झलकता है। पता है वो मुझे देखे बिना रह नहीं पाते, उन्हें इतना ज़्यादा मैं याद आती हूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। आज भी उनके दिल में है ना फीलिंग जो है ना प्यार वाली बरकरार है। मैं सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहता है ना शौक हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ कि मैं उन्हें इतना ज़्यादा याद आती हूँ। तो फिर दूर क्यों रह रहे हो, आओ ना एक साथ मिलकर दोनों जने रहते। 2 बच्चे हैं, आराम से क्या दिक्कत है। तुम कमाना, घर में चला ही रही हूँ, आराम से चल जाएंगे। तुम आज आ जाओ, कल ही मैं अपनी मम्मी को हाथ पकड़ के अपने हाथों से गाँव छोड़ के आऊँगी, ताकि उनका भी लाइफ सुधर जाए, बच्चों का भी फ्यूचर सही हो जाए। अगर आप आओगे तो मैं कल ही मेरे बच्चों को जिस स्कूल से निकाली हूँ उस स्कूल में डलवा दूँगी। और बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ है। मेरे मम्मी को गांव भेजूंगी, जिससे उनके दिल से जो भी फीलिंग निकलती है कि है ना मेरी बेटी का ज़िंदगी इसने ख़राब किया है, वो नहीं निकलेगी। जो भी मतलब आत्मा से निकलती है वो नहीं निकलेगी। और भी बहुत कुछ बातें हैं। आ जाओ, साथ मिलकर रहते हैं, क्या दिक्कत है। कौन सा मेरी मतलब यहाँ पे वो कौन सा राक्षस होता है उसकी तरह दांत निकल रही है जो मैं तुम्हें ना कच्चा चबा जाऊंगी, ऐसा तो कुछ ही नहीं। कच्चा तो चबा नहीं सकती। और ऐसी बात है नहीं कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और वो तुम्हें चलाना नहीं आता है, या फिर तुमने कभी उस हाथ पैर को मुझ पर चलाया नहीं है, आजमाया नहीं है। अगर तुम्हें इतनी प्यार आ रहा है, इतनी याद आ रही है, तो आ जाओ ना। कौन सा तुम घर नहीं जानते हो, या गलियाँ नहीं जानते हो, या फिर रास्ता नहीं जानते हो। ये थोड़े थोड़े दिनों में नोटिस भेज के क्या साबित करना चाहते हो कि मैं तुझे मेंटली तौर पर जो है पूरी तरह से गिरा दूंगा, लेकिन आप गलत हो।
वो पूजा थी जो है ना, अगर आप ये कह देते थे कि मैं रात को नहीं आऊँगा तो मैं 70 बार फ़ोन करती थी, आज ही रात को आ जाओ, बच्चा छोटा है, कैसे क्या करूँगी, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, जी नहीं पाऊँगी, मर जाऊँगी। लेकिन आज वो पूजा नहीं रह गई है। अब एक माँ रह गई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर कोई छोड़ के चले जाए तो जाने दो, अपने बच्चों को लेकर रात को कहीं नहीं निकलना, घर में हर चीज़ वो अवेलेबल कराना जो कि बच्चे का ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर खाना हो या फिर कुछ भी हो। मेरे बच्चे जो बाप के बिना कमी महसूस कर रहा है वो कमी महसूस नहीं करेगा। नोटिस बेचकर ये क्यों लिख देते हो उसमें कि मुझे घर से निकाल दिया गया है? घर से निकाल दिया गया है, घर से निकाल दिया नहीं गया है। ये बोलो कि मैं घर से शादी करने के लिए बक्कर चला गया हूँ, अपने सुख के लिए। अब बूढ़ी अम्मा के साथ गया हूँ, 55 साल उसका एज है। आप भी उतने का ही हो, मेरे से 15 साल बड़े हो ना आप, 15 साल ही बड़े हो, क्योंकि 30 साल का उम्र हो गया था जहाँ पे आपने कुछ ऐसा कांड कर रखे थे जिसकी वजह से आपका शादी नहीं हो रहा था, गांव में नहीं हो रहा था, मुंबई में लड़की देख लिया वहाँ भी नहीं बनी थी। जब जाके तुमने फिर सोचा कि जो मिल जाए, जो इसे ये अपना तो काम चलाओ वाला काम है, बस कुंवारा नहीं रहना। और जब वो तुम्हारा कलंक हट गया तो फिर अब तुम बुढ़ापा में ये रंग रलिया चला रहे हो। एक्चुअली ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है मुझे ये नाम तो नहीं पता, लेकिन ये जो झूठ बोलने का जो आदत है वो सिलसिला अभी तक गया नहीं है। उम्र ख़त्म हो गई है, शर्म हया ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गई है। बच्चे हो तो तुम्हारी हड्डी और जान जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं है। आज इतने साल हो गए तुम मेरे दिमाग का इस्तेमाल करते आए हो, मेरी माँ के पैसों पर पलते आए हो। अब क्या करते हो? 2-4 रुपए तुम्हारे पास हुई, 50-60 रुपए दिखाई देती हूँ हैं। ये स्पीड पोस्ट, ठीक है, ये कल तुमने भेजा तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा? इसको टाइप कराने में कितना लगा होगा? 150 रुपये लगा होगा। इससे क्या साबित करना चाहते हो? देखिए आप लोग की ना, इसमें जो तारीख दिख रही है अगर शो कर रही होगी तो कल का तारीख है, ये कल आया है। 18 रुपये तो इसमें कैश दिया गया है ये आने के लिए, तो मतलब 50-60 रुपये में टाइप करा लेते होंगे, ज़्यादा 100 रुपये लगते होंगे और तुम ये भेज देते हो। तुमको एक ही चीज़ में फ़ायदा है, वो मैं ये बता रही हूँ, या तो तुम मेरे साथ समझौता कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के नाम पर तुम्हें थोड़ा बहुत जो देना है वो दे के तुम अपना सेटल हो जाओ, अपना रास्ता जाओ, मैं अपना रास्ता। मुझे तुमसे कोई वो नहीं है, तुम्हें जो करना है जो तुम करते रहो। जो इंसान गलत करते हैं ना, आज नहीं कल उसकी लाइफ में वो चीज़ें घूम के ज़रूर आएगा। और मेरे नसीब में फ़िलहाल तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे नसीब में कुछ होगा तो हो जाएगा, उसे तुम नहीं रोक सकते हो। आज नहीं, आने वाले दिनों में अगर कुछ होगा तो ज़रूर हो जाएगा। बाकी मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं है। मेरे फ़िलहाल जो इच्छा है वो है मेरे बच्चों को पालना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें एक अच्छी लाइफ देना। अच्छी लाइफ तो नहीं दे पा रही हूँ वो मुझे पता है, लेकिन हाँ बड़ा ज़रूर मैं कर दूँगी। तो इसलिए ना ये छोटे छोटे पोस्टमैन की द्वारा ये सब भेजने से अच्छा है तुम सीधी सीधी बात है तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर दो। मैं तैयार हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस बच्चों के लिए मैं जो हक है वो नहीं छोड़ने वाली। और ये बार बार लिखवाते रहते हो इसमें कि मैंने उसको मकान दे दिया, फलाना दे दिया, ठिकाना दे दिया, तो ये चीज़ें बोलना छोड़ दो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने फूटी कौड़ी भी नहीं दिया है, जो भी तुमने कमाया सब कुछ उस औरत को दिया है, इसका प्रूफ सब कुछ निकल जाएगा। और जो तुम कह रहे हो फ़ोन मैं करती हूँ, तो मैं तो अब फ़ोन नहीं करने वाली तुम्हें, ठीक है। तो अपना आप ही फ़ोन करती हूँ नहीं करती हूँ, पुलिस के पास में हर तरह की फैसिलिटी होती है। ये जो तुम फ़ोन करने वाली बात बोल रहे हो ये अपना आप निकल जाएगा। जो भी इल्ज़ाम लगाओगे साबित तुम्हें ही करना होगा। ये मत सोचो कानून के घर में गए तो वहाँ भी अपना बाप का राज चलेगा, वहाँ किसी के राज नहीं चलती। वहाँ जो चीज़ दिखाई जाती है प्रूफ होती है, बस वही के राज चलती है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोरी कल्पना अगर बताते रहोगे तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि आखिर बंदे ने लिखा ही क्या है। तो दोस्तों ये एक नोटिस है, मैं पूरा तो इसे नहीं शेयर करूँगी, तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं इसमें कि सिग्नेचर देखिए कि यहाँ पे किसका सिग्नेचर है। और इसमें देख लीजिए आप लोग कि इस बंदे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यहाँ पे लिख रखा है, देखिए जहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1 BH का मकान प्रॉपर्टी जेबर जो भी है लिख रखा है।
तो उनको तो मतलब मनगढ़ंत कहानी जो भी है उनको लिखवाना है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इतने दिन तक हॉस्पिटल में रही हूँ, मुझे पता है क्या हकीकत है क्या नहीं है। और जो भी बातें तुमने इसमें लिखवाई है ना, वो सारी बातें मैं इसको कोर्ट में जमा कराऊंगी। इसको कोर्ट में जमा कराने के बाद में तुम्हें इसे प्रूव करना होगा। देख लो अच्छे से क्या लिख पाया तुमने, इसे तुम ही को प्रूव करना होगा, मुझे नहीं करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान जो बातें बोलता है, अगर मैं कुछ बोलूँगी ना तो वहाँ पे मुझे ही प्रूव करना होगा, ठीक है। तो तुम जो है प्रूव करोगे इसको, मैं इसको कोर्ट में जमा कराने वाली हूँ, इसका फोटोकॉपी। और इस बारे में जो है आज सारे दिन मैं वकील से डिस्कस करी हूँ, मिल के भी आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इस बंदे की हरकतें। और ये जो चीज़ें है सिग्नेचर ओरिजिनल है, आप लोग पेन का देख लीजिए। एक पन्नी, ये दूसरा पन्नी है ना, एक पन्नी और है। ये सारे चीज़ें जैसे मैं कोर्ट में जमा कराऊंगी ना, प्रूफ तुम्हें देना होगा, तुम प्रूफ करोगे कि क्या है क्या नहीं है। जज के सामने अभी थोड़े दिन में पेश होने वाले हो, तो तुम प्रूफ करोगे। और मैं आज भी कह रही हूँ आ जाओ, साथ में रहते हैं, क्या दिक्कत है, छोड़ दो उसको, डोकरी अम्मा को। देखो ये है तीसरा पेज जिसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, देख सकते हैं। सिग्नेचर देख लीजिए आप लोग कि है ना, एक ही सिग्नेचर और एक ही इंसान का सिग्नेचर। तो इस इंसान को है ना रह रह कर, वो बोलता है ना मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उस इंसान को रह रह कर मिर्गी का दौरा पड़ता है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता रहता है और वो इन हरकतों से जो है बाज नहीं आएगा। इसमें वो बंदे ने क्या लिख रखा है, रुको, परित्याग कर चुके हो, रुक जा। देखो इस वाले जगह पर देखो बंदे ने क्या लिख रखा है, लास्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मैंने उस बंदे का परित्याग किया है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ, आप कल ही आ जाओ, अब भी आ जाओ, कल का क्यों इंतज़ार करें। तो ये बंदा 50-60 रुपये में टाइप हो जाती है, तो इसलिए जो है ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। एक चीज़ और है, इसमें नंबर वगैरह है जो शो नहीं कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा ऐसे दिखा देती हूँ। ये है लास्ट पेज। तो यहाँ पे मैंने उंगली इसलिए दबा रखा है क्योंकि यहाँ पे किशोर शर्मा का कॉन्टेक्ट नंबर दी हुई है, जो शो करना गलत होगा, तो इसलिए तारीख देख लीजिए आप लोग, ये कब का है, कल का आया हुआ है, तारीख देख लीजिए। और सिग्नेचर देख लीजिए, सिग्नेचर है किशोर कुमार शर्मा का, और तारीख आप लोग देख लीजिए और देख लीजिए ये क्या है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेजे जा रहा है। यार तुम कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? आप लिख के भेज रहे हो कि आपको मेरे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी है क्योंकि मैं जो है हरकतों से बाज नहीं आ रही हूँ, तो फिर कार्रवाई करते क्यों नहीं हो? और जो भी बातें लिखी है, जो भी मीनिंग लिखा है ना, पहले उसका मतलब समझो। पहली बात तो इतने दिनों से मैं तुम्हें समझाते आई हूँ, इसी भी बात का ना तो मतलब पता है ना मतलब का नाम। अभी ये कागज जाएगा कोर्ट में बहुत जल्दी, एक तारीख दिखा देती हूँ, तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो ये है मेरा एडवोकेट जो कि मैंने इतने दिनों से शो नहीं किया था, आज शो कर रही हूँ। तो किशोर कुमार शर्मा आप देख लो, आपको तो व्हाट्सएप में मतलब सब कुछ आता है ना। ये देखो ये है हेमंत, एडवोकेट हेमंत, ठीक है। तो ये है मेरे एडवोकेट, और ये आपने जो भी मतलब कुछ किए दिया था वो मैंने व्हाट्सएप किया है, इसमें देख सकते हैं यही लिखा है ना आपने। तो ये सब मैंने सर को व्हाट्सएप कर दिया है। और यहाँ पे देख लो सर की तरफ से आया हुआ है 8:14 पर, कल सर ने एक तारीख दिया है, ठीक है। ये आने वाली काल, ठीक है, ये कल सर ने एक तारीख दिया है, इस तारीख को मेरा कोर्ट का डेट है और ये मैंने जमा करा दिया है कागज। इसके बदौलत सर ने तारीख दिया है, तो मुझे इस तारीख को हाजिर होना है। तो जो भी तुमने लिखा है ना, इसको प्रूव करने के लिए तैयार रहना कि कौन सा तुमने 2 फ्लैट दिया है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा जेवर, कौन सा क्या है। सर को अभी मैंने दिखाया आपको
प्रूफ, क्योंकि ये जो भी ऑनलाइन होता है तो वो तो गलत नहीं होता है ना, तो वो सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। और कुछ और चीज़ें दिखा देती हूँ। और ये है तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह या जो भी है वो भी मैंने सर को सेंड कर दिया है, ठीक है। और ये है एक FIR की कॉपी, ठीक है, जिसे मैंने सर को सेंड कर दिया है। दिख रहा होगा आपको, ये FIR की कॉपी है। तो अभी आपने देखा किशोर शर्मा कि मैंने सब कुछ जो है वकील को सेंड कर दिया है, और जो तारीख भैया ने दिया है उस तारीख को मुझे कोर्ट में पहुंचना है, और तुम तक जो है बहुत जल्दी नोटिस पहुंच जाएगा। और इस बार मैं बहुत जल्दी ससुराल पहुंचने वाली हूँ, बहुत जल्दी मैं अपनी ससुराल पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे नए पर भरोसा है, वो मुझे नए जरूर दिलाएंगे। और पूरी तरह से 100% मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल मैं ससुराल जरूर पहुंचूंगी। और मुझे पहुंचना भी है, गांव के पंचायत से जो मिलना है, गांव के पंचायत से मिलना है। फिर एक पारिक जी है, उनसे भी मेरी बात हो रखी है, तो उन्होंने भी बोला गांव में आ जाना, उसके बाद में हम सब कुछ डिस्कस करके आपको न्याय दिला देंगे। तो बहुत सारी और भी बातें हैं। और आपका एक्स जो है उनसे भी बात करनी है। एक्स है पूजा, अरे भाई क्या नाम है उसका, सुमन है, सुमन सोनी, हाँ वो सुमन सोनी से भी मतलब कुछ कुछ संपर्क तो हुई है। गांव जाऊंगी, पंचायत बिठाऊंगी, और मेरे बच्चों के लिए नए के लिए गुहार मंगाऊंगी। लगभग ऑलरेडी सभी से बातें हो चुकी है, बस मेरे जाने का इंतजार है। वो मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो किशोर शर्मा, आपने जो भी लिखा है, लिख के भेजा है ना, उसको प्रूव करने के लिए तैयार रखना, उसको प्रूव करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कोर्ट की तारीख को याद रखना, उस तारीख को मेरी पेशी है।